हेलो एवरीवन, आज हमारी क्लास 6 है ये। ठीक है, हम DSSB नेचुरल साइंस के क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है, एक ट्रेन मूव कर रही है एट अ 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। उससे जो है एक विसल की आवाज़ आती है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज़। अगर ट्रेन जो है किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर को, मतलब कि वहाँ पे कहीं पे जो है स्टेशनरी ऑब्जर्वर मतलब रेस्ट पोजीशन पे कोई खड़ा है, तो उसको किस फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, आपको जो है उसे पहली बात 500 हर्ट्ज़ नहीं सुनाई देगी। इसका मतलब ये है उसको किसी और फ्रीक्वेंसी से सुनाई देगी, वो क्या होगी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो हमें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है आपका, F'=V/V-VS.F। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी F' हो गया, ये आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो है उसकी। V आपका स्पीड ऑफ साउंड है और VS आपका सोर्स ऑफ स्पीड ऑफ सोर्स है। ठीक है, दैट इज़ योर 72। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड जो है मीटर पर सेकंड में दिया, लेकिन 72 किलोमीटर पर आवर में यहाँ पे आपको जो है दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 72 को हम कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो है आपका आर को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 6 1 6, 6 2 12, 6 2 आपका आंसर क्या है 20 मीटर पर सेकंड। अगर हम वैल्यूज़ को जो है फॉर्मूले में पुट करें, इजिकल टू वी आपका क्या था 340 मीटर पर सेकंड, नीचे आपका 340 माइनस 20 आएगा क्योंकि हमें आंसर आपका VS क्या है 20 मीटर, मल्टीप्लाई 500। ओके, आपका क्वेश्चन क्या बनता है 340/320 मल्टीप्लाई 500। 0 से 0 कट, 2 16 32, 2 17 34। हम दोनों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है 5 से 35, 8 5, और इन दोनों को डिवाइड करना है आपको। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करने पे क्या आंसर आएगा आपका, मैं आपको अलग से एक डिवाइड करके दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर है। 16 5 80 होता है आपका 5 0, 16 4 16 3 आपका 48 होता है, और ठीक है 16 1 16, और यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे डॉट, और यहाँ पे आपका 40 कर सकते हैं हम, 16 2 32। ठीक है, तो 531.2 समथिंग आंसर आएगा आपका हर्ट्स। ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे 531 हर्ट्ज लिख रहे हैं। आपको एक और बात बता दें, ये यहाँ पे जो है डॉपलर इफेक्ट का जो है क्वेश्चन था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है जैसे जैसे सोर्स के पास आता जाता है ऑब्जर्वर के, तो फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ती है। इसलिए आपकी फ्रीक्वेंसी तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज थी, लेकिन वो किस हर्ट्ज से सुनाई दे रही है उसको 531 से। दैट इज़ नोन योर डॉपलर इफेक्ट। फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ती है जैसे ही सोर्स आपका ऑब्जर्वर के पास पहुँचता है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे 1000 वाट हीटर जो है ऑपरेट कर रहा है 2 घंटों के लिए। तो एनर्जी बतानी है आपकी कितनी कंज्यूम हुई है। आपका जो एनर्जी का फॉर्मूला इजिकल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम है। पावर आपकी 1000 है, ठीक है, और 2 घंटे के लिए काम कर रहा है, 2 हो गया, तो आपका 2000 आंसर आया, लेकिन ये वॉट आवर में आ रहा है। ठीक है, हम इसे किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो कि आंसर आपका क्या आ जाएगा 2 किलो वाट आवर। ओके, तो ये आपका सही आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेजिस्टेंस वाला आपका आ रहा है यहाँ पे। अगर 2 ओम 3 ओम 6 ओम रजिस्टर जो है पैरेलली अरेंज है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको रेजिस्टेंस का जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको रेजिस्टेंस का जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि आपका क्या है ये, कि आप जो है 1R इजिकल टू 1/R इजिकल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, और हम जो है पुट कर देते हैं हम वैल्यूज़ को 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब इन तीनों का जो है एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। एलसीएम है 6, ऊपर 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 6/6 आंसर आ रहा है आपका, और डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 1/1। तो आर क्या हो जाएगा आपका 1 ओम। ठीक है, आपका जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 1 ओम।
तो हमने ये सही किया है। पैरेलल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है, पैरेलली अगर रजिस्टर्स अरेंज होते हैं तो उसके जो रेजिस्टेंस है हमेशा छोटा आएगा देन द स्मॉलेस्ट रजिस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाफ लाइफ जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वो 10 साल है, तो व्हाट फ्रैक्शन रिमेन आफ्टर 30 ईयर्स। इसका फॉर्मूला होता है आपका रिमेनिंग फ्रैक्शन का 1/2 की पावर t अपॉन t, ठीक है। आपका ये स्मॉल t कैपिटल T क्या है, आपका स्मॉल t आपका 30 होगा, ठीक है, और कैपिटल T आपका 10 आपका कैपिटल T होगा, ठीक है। 1/2 पावर में क्या है 30/10, जो कि आंसर क्या बन जाएगा आपका 1/2, 10 से डिवाइड करेंगे तो 3, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा 1/8। तो 1/8 उसकी जो है हाफ लाइफ है, मतलब कि उसकी 1/8 जो है रिमेन्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक ऑब्जेक्ट जो है 30 सेंटीमीटर कॉन्केव मिरर के सामने है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, इमेज का डिस्टेंस आपको बताना है क्या होगा। अब इसमें क्या है कि हमारा जो फॉर्मूला है आपका कॉन्केव मिरर के लिए प्लस होता है, और अगर यहीं पे कॉन्वेक्स मिरर होता तो आपका फॉर्मूला होता 1/v माइनस 1/u। ओके, तो अभी कॉन्केव मिरर है हमारे पास, जो है फोकल लेंथ कितनी है आपकी 15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो उसके सामने है, फ्रंट में है, ठीक है। कॉन्केव मिरर आपका ये होता है और इधर की तरफ है, तो आपका जो आंसर होगा वो किस में होगा, नेगेटिव में। अगर इस राइट हैंड साइड होता है तो वो आपका पॉजिटिव, ठीक है। नाउ हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे अब आपकी 1/f इज इक्वल टू 15, 1/v आपको नहीं पता है, प्लस 1/u इज इक्वल टू -30। ओके, हम अगर वैल्यूज़ पुट करें, v को यहीं रहने देंगे हम, फिफ्टीन और 30 का क्या आएगा आपका एलसीएम, 30, 3/30 दैट इज योर 3/30 1/10। ओके, तो आपकी जो आंसर है v आपका क्या बन जाएगा, 1/v का आंसर इज इक्वल टू 1/10 है, तो v आपका क्या बन जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, 1/v का आंसर है ये, तो v आपका क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और इमेज आपकी कैसी होगी, आपकी रियल और इन्वर्टेड होगी, दैट इज़ बिटवीन f एंड c। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।